श्री कृष्ण की कहानी भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बहुत सताता था, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मथुरा में अंधेरी रात थी और चारों ओर तूफान चल रहा था। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्मे कृष्ण को बचाने के लिए वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए। वहां उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में बालक के रूप में पालन पोषण पाया। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने अपना बचपन बहुत ही आनंद और शरारतों के साथ बिताया। वे मक्खन चुराते, गोपियों के साथ हंसी मजाक करते और अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। लेकिन उनकी बाल लीलाओं में भी अद्भुत शक्तियां छिपी थीं। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, जैसे पूतना, कालिया नाग और बकासुर, जो कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजे थे। कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग गोवर्धन पर्वत उठाने का है। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर भारी वर्षा की, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी लोगों और पशुओं की रक्षा की। इस घटना से लोगों को यह समझ में आया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान हैं। जब कृष्ण बड़े हुए, तब वे मथुरा लौटे और कंस का वध करके लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया और एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। महाभारत में भी श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के मैदान में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन के गहरे सत्य और कर्म, धर्म और भक्ति का महत्व बताया गया है। गीता आज भी लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम करती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन प्रेम, करुणा और साहस का प्रतीक है। इस प्रकार श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं